हेलो दोस्तों, ए ब्रेन चार्जर के एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, ऐसी कुछ खास 10 बातों के बारे में जो बिल गेट्स ने एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को बताई थी। और हो सकता है कि आज आप स्टूडेंट्स हो या आप स्टूडेंट्स के बाद में अपने जीवन को जीने लग गए हो, स्टूडेंट लाइफ को आपने पार कर लिया है और हो सकता है कि आज तक भी आपको इन 10 बातों के बारे में नॉलेज नहीं हुआ हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बिल गेट्स हैं कौन। बिल गेट्स जो हैं वो अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आपने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो सुना ही होगा। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर की दुनिया में एक धूम मचाने वाली एक कंपनी है। इसके को फाउंडर हैं बिल गेट्स। तो बिल गेट्स ने स्कूल के अंदर जो बातें बताई उनमें सबसे फर्स्ट जो बात है वो है जीवन। फ्रेंड्स, स्टूडेंट लाइफ का जीवन और स्टूडेंट लाइफ के बाद का जीवन दोनों अलग अलग होते हैं। जब स्टूडेंट लाइफ होती है उस टाइम के अंदर जीवन के जो उतार चढ़ाव होते हैं उनको हम एक पीरियड्स के बारे में जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले इंग्लिश का पीरियड आया, उसके बाद में एकदम से हिंदी का पीरियड आया। तो दोनों पीरियड्स के बीच में आपको हो सकता है कि कभी कभी तो जो टीचर है वो गेट के ऊपर ही खड़े रहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है कि आप पहले इंग्लिश पढ़ रहे थे फिर अपने माइंड को आप ट्रांसफॉर्म करने वाले हो हिंदी के लिए, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। उसी तरीके से जीवन के अंदर भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। आपको एकदम से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। जो भी परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप के जो जीवन है उसको आपको ढालना पड़ता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है स्वाभिमान। स्वाभिमान कई बार ये होता है कि जब आप बाहरी दुनिया में जाएंगे तो आपके स्वाभिमान की कोई कदर नहीं होगी अगर आपने कुछ अच्छा और बड़ा काम नहीं किया है तो। इसलिए अगर आपको अपने स्वाभिमान को अगर बचाए रखना है तो आपको कुछ अच्छा और बड़ा काम करना होगा। आपको हो सकता है कि स्टडी के अंदर तीर मारना होगा या फिर आपकी कोई अलग क्वालिटी है तो उस क्वालिटी को आपको बहुत आगे तक लेकर के जाना होगा। थर्ड पॉइंट है कमाई। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप स्कूली लाइफ के अंदर कमाई के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं 5 डिजिट की यानी लाखों की कमाई कर रहा हूँगा पर मंथ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको एक छोटी शुरुआत करनी पड़ जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना खुद का बिजनेस मिले। हो सकता है कि आप कोई नौकरी करने लग जाओ तो नौकरी में ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको पेमेंट बहुत अच्छा मिलने लग जाए। तो आप कम पेमेंट से भी शुरुआत कर सकते हो और उसको बहुत आगे तक लेकर के जा सकते हो। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है शिक्षक या टीचर्स। फ्रेंड्स, आपको हो सकता है कि स्कूली लाइफ के अंदर ऐसा लगता हो कि हमारे जो शिक्षक हैं वो बहुत ज़्यादा कठोर या हमसे क्रूर व्यवहार करते हैं, हमें मार भी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है, वो आपको अच्छा और बढ़िया बनाने के लिए आपको मार खिलाते हैं। शिक्षक हो सकता है आज आपको कठोर लगते हो, लेकिन जिस दिन बॉस नामक प्राणी से आपका पाला पड़ेगा उस दिन आपको पता चलेगा कि कठोरता क्या होती है। इसलिए जब आप स्कूली लाइफ के अंदर होते हो, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो स्कूली लाइफ के अंदर आपको शिक्षकों के प्रति कोई भी ऐसी दुर्व्यवहार या दुर्भावना नहीं रखनी है, क्योंकि वो आपको आगे के जो उतार चढ़ाव है जीवन के जो नॉलेज है वो आपको देने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट के बाद में फिफ्थ पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं और वो है गलती का दोष। फ्रेंड्स, कभी कभी अपने को ये लगता है कि अगर मेरे को मार पड़ी है या मेरे कम नंबर आए हैं तो ये उसकी गलती है, या फिर मम्मी पापा ने मेरे को जल्दी नहीं उठाया, या हो सकता है कि हमारे घर में कोई प्रोग्राम आ गया था या हम कहीं पे घूमने के लिए चले गए थे, इसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आए। ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या आपकी कोई गलती है तो वो पूरी की पूरी पराजय या उस हार का जो श्रेय है वो आपको अपने कंधों के ऊपर लेना होगा। इस फिफ्थ पॉइंट के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है माता पिता। कई बार अपने को लगता है कि हमारे जो माता पिता हैं वो हमारे साथ में कठोर व्यवहार करते हैं, वो हमारी बात को समझते नहीं है, लेकिन वो भी आपके जन्म से पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन आपका लालन पोषण करते करते उन्होंने इतने कष्ट झेले हैं कि वो आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसलिए आपको कभी भी अपने मम्मी पापा को दोष नहीं देना है, उनको हमेशा उनके चरणों के अंदर आपको अपना स्थान बनाए रखना है। वो जो भी करते हैं, कभी भी कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चों का अहित नहीं सोचता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुरस्कार। अगर बाहरी दुनिया के अंदर हमारे अंदर अगर कोई कुव्वत होगी, अगर हमारे अंदर कोई अच्छी चीज होगी, तभी हम वहां पर टिक सकते हैं, नहीं तो बाहरी दुनिया के अंदर लोग हमें आउट कर देते हैं। अगर कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं तो वहां पर स्टे नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर भी हम लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर कुछ अच्छी
चीजें पैदा करें। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ग या कक्षाएं। स्कूल के अंदर हमारे वर्ग और कक्षाएं होते हैं, यानी हम अलग अलग वर्गों के अंदर बैठते हैं, तो वहां पर वर्ग और क्लास होती हैं, लेकिन बाहरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। वहां पर अगर आपके अंदर अगर अच्छी चीजें हैं, अगर आपका स्वभाव बढ़िया है, अगर आपके अंदर मादा है कुछ कर गुजरने का, तब तो आपका स्थान बना रहेगा, नहीं तो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है टीवी शो। जब हम टीवी में देखते हैं तो हमें बहुत ही सॉफ्ट चीज़ें दिखाई जाती हैं, या जब हम गेम्स खेलते हैं तो वहाँ पर अपने को और भी लाइफ मिल जाती हैं। जैसे मान लो कि जो भी हीरो है वो वापस खड़ा हो जाता है, या मूवी के अंदर हीरो है वो वापस जीवित हो जाता है, लेकिन बाहरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है। हकीकत में आइए, ये टीवी शो की लाइफ नहीं रहेगी, इसलिए ओरिजिनलिटी में जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहां पर जो कुछ भी दिखाते हैं उसको आसपास के जीवन के साथ में रिलेट कीजिए, एक बार अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने परिवार के अंदर देखिए कि ओरिजिनलिटी के अंदर क्या चल रहा है, और उसी तरीके से अपनी लाइफ को मेंटेन कीजिए। और लास्ट है फ्रेंड्स यानी साथी। हम अपनी स्कूली लाइफ के अंदर बहुत सारे अपने फ्रेंड सर्किल होता है, उनके अंदर हो सकता है कि कुछ बच्चों के कम नंबर आते हैं, कुछ के हो सकता है कि अपने से ज़्यादा नंबर आते हैं, लेकिन किसी के साथ में भी दुर्भावना नहीं रखनी है। अपने को अपनी भावना उनके साथ में जुड़ी हुई होनी चाहिए। हो सकता है कि कम मार्क्स लाने वाला कॉलेज लाइफ के बाद में एक बहुत बड़ा कोई अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर दे, हो सकता है कि ज़्यादा मार्क्स लाने वाले को उसके यहाँ पर नौकरी करनी पड़ जाए। इसलिए हमें हमारे फ्रेंड सर्किल को बहुत बढ़िया बनाना है। हमें दुर्भावना किसी के साथ में नहीं रखनी है, बल्कि इसके बजाय हमारे विचारों को हमें शुद्ध बनाने की जरूरत है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो बिल गेट्स ने स्कूली लाइफ के अंदर एक स्कूल में जाकर के बताए थे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।